64 रिद्धि, बल रिद्धि और औषधि रिद्धि। तपश्चरण के प्रभाव से योगीजनों को चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें रिद्धियां कहते हैं। रिद्धियां मूल में तो अनेकों हो सकती हैं, किंतु आगम के अनुसार वर्णित रिद्धियों की संख्या 8 बताई गई है। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि एवं क्षेत्र रिद्धि। इन 8 रिद्धियों के 64 उत्तर भेद होते हैं। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद, विक्रिया रिद्धि के 11 भेद, क्रिया रिद्धि के 9 भेद, तप रिद्धि के 7 भेद, बल रिद्धि के 3 भेद, औषधि रिद्धि के 8 भेद, रस रिद्धि के 6 भेद और क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद होते हैं। बल रिद्धि, तप के प्रभाव से असाधारण शक्ति की वृद्धि होना बल रिद्धि है। इसके मनोबल, वचन बल और कायबल की अपेक्षा 3 भेद है। औषधि रिद्धि, तप के प्रभाव से मुनि के शरीर से निकली मल मूत्रादि सामग्री भी औषधि के समान हो रोग को नष्ट करने वाली हो जाना औषधि रिद्धि है। इसके 8 भेद है। आमषौषधि रिद्धि, क्षेलौषधि, जलौषधि, मलौषधि, विटौषधि, सर्वौषधि, आस्याविष रिद्धि और दृष्टिविष औषधि चासा। 292। आमषौषधि रिद्धि, क्षेलौषधि, जलौषधि, मलौषधि, विटौषधि, सर्वौषधि, मुख निर्विष, वचन निर्विष और दृष्टि निर्विष रिद्धि। 1। मनोबल रिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म इन 2 प्रकृतियों के उत्कृष्ट क्षयोक्षम होने पर मुहूर्त मात्र काल के भीतर अर्थात अंतर्मुहूर्त काल में संपूर्ण श्रुत का चिंतनवन करने की शक्ति का होना मनोबल रिद्धि है। 2। वचन बल रिद्धि, जिह्वेन्द्रियावरण, नोइंद्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उत्कृष्ट क्षयोक्षम होने पर जिस रिद्धि के प्रकट होने से मुनि श्रम रहित और जीभा, कंठ आदि में शुष्कता एवं थकान हुए बिना अंतर्मुहूर्त काल के भीतर संपूर्ण श्रुत को जानना व उच्चारण कर लेने की शक्ति का होना वचन बल रिद्धि है। 3। कायबल रिद्धि, वीर्यांतराय कर्म के उत्कृष्ट क्षयोक्षम से असाधारण शक्ति प्रकट हो जाने से 1 मास, 4 मास, 6 मास, 1 वर्ष पर्यंत कायोत्सर्ग करने पर भी शरीर का बल, कांति आदि थोड़ी भी कमी नहीं होना कायबल रिद्धि है। इस रिद्धि के प्रभाव से कनिष्ठा अंगुली मात्र से तीनों लोक को उठाकर अन्यत्र स्थापित करने की क्षमता आ जाती है। 1। आमर्ष औषधि रिद्धि, मुनि के हाथ, पैर आदि शरीर के स्पर्श वायु मात्र से रोगी का असाध्य रोग दूर होकर वह निरोगी हो जाए, वह आमर्ष औषधि रिद्धि है। 2। श्वेल औषधि रिद्धि, श्वेल थूक, ऋषि के लार, कफ, थूक आदि से स्पर्श वायु से सभी रोग दूर हो जाने की क्षमता का होना श्वेल औषधि रिद्धि है। 3। जलौषधि रिद्धि, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के शरीर के जल, पसीने से लगी धूल के स्पर्श से सर्व रोग नष्ट हो जाना जलौषधि रिद्धि है। मुनि के पसीने के आश्रय से लिप्त धूल जल कहलाती है। 4। मल औषधि रिद्धि, मुनि की जिह्वा, ओठ, नासिका, कर्ण, दांत आदि का मल का स्पर्श होने से जीवों के रोग दूर हो जाना मल औषधि रिद्धि है। 5। विट विपृश औषधि रिद्धि, मुनि के मलमूत्र, रुधिर आदि के स्पर्श से हुई वायु से भयानक रोगों का दूर हो जाना विपृश औषधि रिद्धि है। 6। सर्वौषधि रिद्धि, जिस रिद्धि के बल से दुष्कर तप से युक्त मुनियों के अंग, उपांग, नख, दंत, केश आदि शरीर के अवयवों को छूकर निकली हवा के स्पर्श से समस्त रोग दूर हो जाना सर्वौषधि रिद्धि है। रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उपफस, खरीश, काले, मूत्र, पित्त, अंतड़ी, मल आदि सब जिनके औषधिपने को प्राप्त हो गए हैं वे सर्वौषधि प्राप्त जिन हैं। धवला 9/97। 7। मुख निर्विष रिद्धि, तीव्र जहर मिश्रित भोजन भी मुख में जाने पर विष रहित हो जाना मुख निर्विष रिद्धि है। जिस रिद्धि के प्रभाव ऋषि के मुख से निकले वचन सुनने से ही विष सहित व्यक्ति निर्विष हो जाना मुख निर्विष, वचन निर्विष रिद्धि है।
उग्रविष मिश्रित आहार भी जिनके मुख में जाकर निर्विष हो जाता है, वे मुनि आस्याविष रिद्धि धारक हैं। जिनके वचनों को सुनकर महाविष में डूबे हुए मनुष्य भी विष रहित हो जाते हैं, वे आस्याविष रिद्धि वाले मुनि कहलाते हैं। चासा 292। 8 दृष्टिनिर्विष रिद्धि। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि द्वारा देखने मात्र से ही अति तीव्र विष भी दूर हो जाए, वह दृष्टि निर्विष रिद्धि है। जिनके अवलोकन मात्र से ही तीव्र विष दूर हो जाते हैं, वे दृष्टिनिर्विष रिद्धि के धारक मुनि हैं। उत्कृष्ट तपस्वी मुनि क्रोधित होकर जिसको देख लेवे, वह उसी समय उग्र विष से दूषित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वह दृष्टिविष रिद्धि है। चासा 295। बल रिद्धि एवं औषधि रिद्धि का वर्णन। 64 रिद्धि से बल रिद्धि एवं औषधि रिद्धि का वर्णन पूर्ण हुआ। यह तिलोपनत्ती जी 4/1072 से 1087 से लिया है। जिनवाणी माता की जय।